चीज़ें एक साथ मैनेज करना कि एक तरफ आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो जहाँ आप घर के पैसा टाइम इज्जत सब दांव पे लगी हुई है भाई। जिम में जाते हैं लोग पूछते हैं भाई तैयारी कर रहे हो? नहीं, टोटली खर्चा वैसे कितने का बैठता होगा लगभग? भाई मेरी डाइट ही लगभग 20,000 बट छोटे हैं तो पीठ पीछे भी मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा भी शायद वो नहीं होते दोनों, तो आज मैं इस लेवल का 50% भी नहीं होता। कम राम राम भाइयों, वेलकम टू चेसरी जोन। आज मैं आया हूँ सिकंदराबाद में अपने बड़े भाई के पास। अभिषेक भाई हैं, बॉडी बिल्डर हैं जो कि एक, तो उनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं और बॉडी बिल्डिंग के बारे में कुछ टिप्स लेते हैं उनसे। चलो मिलते हैं भाई से, मिलते हैं बड़े भाई से। अब बोलो कैसे भाई? हेलो एवरीवन, बताइए भाई अपने बारे में। माई सेल्फ अभिषेक पीलवान। मैं प्रॉपरली सिकंदराबाद एक जगह है नियर ग्रेट नोएडा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और राइट नाउ मैं प्रोफेशनली तैयारी कर रहा हूँ एज अ बॉडी बिल्डर और मेरे को इस प्रोफेशन में ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो गए और मैं अपनी एक जिम ओन करता हूँ सिकंदराबाद के अंदर विच इज़ द बिगेस्ट जिम इन द टाउन। और प्रोफेशनली मेरे को 5 साल हो गए आज बॉडी बिल्डिंग करते करते। तो बड़े भाई आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आप कैसे स्टार्ट किया आपने बॉडी बिल्डिंग? भाई देखो जर्नी का ये है, हम सारे मिडिल क्लास लोग हैं। हम ऐसे बैकग्राउंड से तो है नहीं जहाँ पे बच्चे को पैदा होते कोई कह दे कि भाई मेरा बेटा बॉडी बिल्डर बनेगा। तो ये चीज़ हमारे हाथ में स्टार्टिंग में नहीं होती। स्कूल पास आउट होने के बाद एक फिटनेस का थोड़ा बहुत जुनून सब में होता है कि हाँ भाई एटलीस्ट इतनी फिजिक हम मेंटेन करें कि हम पे कपड़े पहने अच्छे लगे, कहीं बाहर जाए तो अच्छी फिजिक अच्छी मेंटेन हो जाए। तो स्टार्टिंग में तो यही सोच के किया था कि भाई बॉडी फिट रहे। मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही थोड़ा गोल मटोल गोलू मोलू टाइप बच्चा था तो थोड़े बच्चों ने टीज करना चालू किया, अपना पेट देख अपना फेस देख, तो थोड़ा वहां से लगा कि भाई अब तो बॉडी चेंज करनी पड़ेगी। 12th पास आउट होते ही लगा कि भाई कॉलेज के अंदर जाना है तो कम से कम एटलीस्ट एक अच्छी पर्सनैलिटी लेके जाए। तो स्टार्टिंग में तो बस एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हिसाब से ही कि बॉडी अच्छी लगे, एक नॉर्मल से फिजिक के बिहाफ पे ही ये जर्नी स्टार्ट की थी। भाई आपकी एज कितनी होगी अभी? ऑलमोस्ट 27 के आसपास मेरी। तो इसमें प्रोफेशनल इस लाइन में कैसे आए आप? भाई प्रोफेशनल ऐसे आए जैसे जैसे कॉलेज चल रहा था, मैंने बीटेक की हुई है, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। तो बड़ा मुश्किल था यार सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना कि एक तरफ आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो जहाँ आप घर के बड़े बेटे हो, आपको घर का काम भी संभालना है और एक प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हो आप बीटेक, जो ऐसा तो है नहीं भाई महीने में एक दिन गए या 2 महीने में एक दिन गए आप मैनेज कर लो, वहाँ भी रेगुलरिटी चाहिए थी। तो प्रोफेशनली मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद ही इस चीज़ के अंदर कदम रखा। तो आपका अभी आगे गोल क्या है आपका? यार फिलहाल तो मेरा एक ही गोल है, मेरे को शेरू क्लासिक कंपीट करना है अभी। अच्छा, कब का है ये कंपटीशन? अभी तो दिसंबर में है। दिसंबर में अभी मैं इतना कंफर्म नहीं कह पाऊंगा कि अकॉर्डिंग टू माय कोच सम्राट भाई मेरे कोच हैं। सम्राट भाई कोच हैं? हाँ मेरे सम्राट भाई मेरे कोच कहाँ के रहने वाले हैं? वो दिल्ली से हैं। अच्छा, दिल्ली से हैं। मिस्टर दुबई रह चुके हैं। अच्छा। तो प्रो मतलब वो प्रो लेवल के कोच हैं। जब तक मैं उनसे नहीं मिला था तो हमारी सोच भी यही थी कि भाई 16, 17, 18 इंची के हाथ कर लो, आदमी लगे कि हाँ कोई लंबा तगड़ा आदमी आ रहा है। तो वो इतनी बड़ी बात होती नहीं है, पर भाई जब एक अच्छी फिजिक मेंटेन करने की बात आती है हमारी सोच उस टाइम वहाँ आके एकदम पलट जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे बात आई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के अंदर कदम रखने की, जब मैं कॉलेज पास आउट हुआ तो तब लगा कि यार इस चीज़ को क्यों ना अच्छे लेवल से किया जाए। भाई जैसे लोगों के अंदर आप उठना बैठना चालू करोगे ऐसी हमारी जैसी संगत होगी। अब आप मेरे कुछ लोग थे इस बॉडी बिल्डिंग में मुझसे काफ़ी अच्छे ग्रेड पे, उनके साथ बैठा तो मोटिवेशन आया यार ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और फैमिली का बैकग्राउंड इतना भगवान की दुआ से इतना था कि हम इस चीज़ को मेंटेन कर सके। फैमिली सपोर्ट भाई ऐसा है, देखो अब हम भी एक लेवल पे हैं, काम भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, तो खुद भी इस लायक हैं कि हम अपने एक्सपेंसेस उठा सकते हैं। जब आपने स्टार्टिंग की होगी तो उस टाइम तो फैमिली सपोर्ट कर रही होगी, नहीं कर रही है? यार औरों का तो मैं कहता नहीं, जैसा हमारा बैकग्राउंड है थोड़ा गांव देहात का, आज भी प्रोटीन को यहाँ पे एक क्या कहते हैं उसको गलत नजरिए से ही देखा जाता है आज भी। भाई गाँव में सब में ये होता है, तो जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं हो इसके बारे में वो सबसे पहले इसका वो उठाता है। भाई देखो बुराई इंसान किसी भी चीज की बुराई 2 लोग करते हैं,
किसी भी चीज की, चाहे वो प्रोटीन हो कहो, पहला या तो उसने वो ट्राई किया हो, उससे वो हो ना पाया हो, हाँ, दूसरा उसने ट्राई भी ना किया हो, उसने दूसरों की मुंह सुनी हो कि भाई हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। वही आप समझ रहे हो ना? मैं बिल्कुल बिल्कुल। भाई जिम के अंदर, हमारे जिम के अंदर सपोज करो 100 बच्चे आ रहे हैं, उसमें से 10 ही बच्चे ऐसे होंगे जिनका फ्यूचर उनको पता ही चीज के अंदर है, 90 बस एक रूटीन है, वो आ जा रहे हैं, 2 महीने आ रहे हैं, 3 महीने के बाद शायद वो रुक जाए, फिर उनको कोई टोक दे भाई मोटे हो रहे, फिर वो जिम में आ जाए। हाँ, तो 100 में से कोई 2 या 4 बंदे ऐसे निकलते हैं जो सोचते हैं भाई प्रोफेशनली मुझे इस चीज में आना है। तो बड़े भाई आपने पहले भी कोई कंपटीशन लड़ा है? हाँ भाई, मैंने अपनी लाइफ का पहला कंपटीशन 2019 में लड़ा था, 2019 में? मिस्टर दिल्ली। तब जूनियर क्लास में मेरा गोल्ड आया था, सीनियर में मेरा 3rd आया था। तो उस टाइम तो भाई इतनी नॉलेज थी नहीं, उम्र भी बहुत छोटी थी, पर उस टाइम माइंड डिसाइड कर लिया था मैंने अपना कि भाई मेरे को इस चीज के अंदर ही जाना है। शुरुआत बहुत छोटे से की, ऐसा नहीं है भाई कि एकदम से ही कुछ मिल गया। शुरू में हमारे साथ भी बहुत स्कैम हुए हैं, जब हमको नॉलेज नहीं थी। हाँ, तो कोई भी कुछ बता देता है। नहीं भाई, बताने का कुछ भी नहीं, हमने नहीं, बताना मतलब डाइटिंग में कोई कि आप ये लो, ये मत लो, ये लो, ये मत लो। देखो भाई, सच्चाई क्या है, झूठा हम किसी को भी नहीं बता सकते। आज सबके पास इंटरनेट है, नहीं आज की डेट में बिल्कुल सबके पास, सबको पता है जो मैं चीज खा रहा हूँ वो कितने की है, नहीं, क्या क्या उसके अंदर है। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है, हमको बस ये पता होना चाहिए कौन सी चीज हमको किस टाइम पे खानी है, किस टाइम पे रोकनी है और कितनी अमाउंट में खानी है। देखो, वरना आप YouTube खोल के देख लो, कोई भी छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर सब बता देगा मोटे कैसे होना है, पतले कैसे होना है, लाखों वीडियो बनती हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। चना खा लो, सत्तू खा लो, चना खा लो, आलू खा लो। ज्यादा वायरल हो रही है सत्तू वाली। भाई ये सिर्फ ये चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। आप एक सपोज करो, एक आदमी ने 4 या 5 साल मेहनत करी है, प्रोटीन तो बहुत छोटी चीज है, एनाबॉलिक यूज करें, दिन में 2-2 टाइम जिम करी है, उसने चिकन खाई है, फिश खाई है, तुम उसका मुकाबला कैसे नेचुरल आदमी से कैसे कर दो? कभी नहीं हो पाएगा। अब आप मेरी से सोच लो। तो भाई आप जैसे डाइट में क्या लेते हो आप? भाई डाइट का देखो डिपेंड करता है मेरे गोल पे। अब जैसे मेरा गोल है, मेरे कुछ दिन बाद 10 या 15 दिन बाद एक कंपटीशन है, मैं उसकी प्रेप पे हूँ, तो भाई इस टाइम मैं अपने पीक पे हूँ डाइटिंग के बिहाफ पे। और भाई मैं दिन की 450 ग्राम के आसपास तो फिश लेता हूँ बॉइल्ड, और 400 ग्राम ही मैं चिकन ले रहा हूँ, और भाई लगभग 200 ग्राम के आसपास में वेजीज ले रहा हूँ। तो मॉर्निंग में कितने बजे उठ जाते हो? भाई रूटीन ऐसा है, मैं 4:30 बजे उठता हूँ, सुबह। हाँ सुबह, और मॉर्निंग 5 बजे अपनी जिम खोली, एम्प्टी स्टमक जाके फिलहाल मेरे को कार्डियो करना है और एब्स करने हैं, एम्प्टी स्टमक बिल्कुल खाली पेट। उसके बाद कार्डियो करने के बाद फिर थोड़ा जिम का काम देखा अपना, फिर पहली मील होती है भाई मेरे 10 एग्स और उसके साथ आइसोलेट प्रोटीन। उसके बाद अगली मील 12:30 बजे के अराउंड बॉइल्ड चिकन और थोड़ी सी ग्रीन मील्स। फिर 2.5 घंटे बाद मेरे ख्याल से 250 से 300 ग्राम फिश, और फिश भी ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के ले ली, ये तलापिया, स्पेशल मैं तलापिया ही खाता हूँ, भाई ने बोला हुआ है, सम्राट भाई ने, तो तलापिया फिश। फिर उसके बाद भाई शाम को फिर जिम के अंदर जाना। तो कुल मिला के जो सारा रूटीन निकल के आता है, 150 से 200 ग्राम चावल और 400 ग्राम फिश, 400 ग्राम बॉइल्ड चिकन और 200 से 250 ग्राम वेजीज। तो एक चीज बताओ बड़े भाई, नॉन वेजिटेरियन की फिर इसका मतलब बॉडी नहीं बनेगी? नहीं आप भाई, ये सब ले रहे हो आप? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डिपेंड करता है हमारे गोल पे। हमारा गोल क्या है? अगर किसी बंदे को प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन में compete नहीं करना, तो किसने उसको बोला है कि भाई तू फिश खा, तू चिकन खा? यार 5 साल हमने भी नेचुरल किया है, हम भी भाई उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जब मंगलवार के दिन अंडा भी नहीं खाते। मंगलवार और शनिवार को अंडा नहीं खाना, वो फैमिली हमारी है। नवरात्रियों के अंदर तुम घर के अंदर नहीं लेके आ सकते, बाहर खा रहे हो। अब भाई देखो, अब सोच का फर्क हो गया यार। जब तक हम एज अ इसको हॉबी थी ये हमारी, हम इतने सीरियस नहीं थे कि भाई आज हम मंगल है, आज हम अंडे नहीं खाएंगे, भाई हमारे लिए पनीर मंगा दो, या शनिवार है भाई आज मम्मी का फास्ट है, नहीं कर सकते। पर भाई अब जब प्रोफेशनली हम इस चीज के अंदर आ गए, हमारा फ्यूचर इस चीज के अंदर है, हमने अपना सब कुछ दाव पे लगा रखा है, पैसा, टाइम, इज्जत, सब दाव पे लगी हुई है भाई। जिम में जाते हैं, लोग पूछते हैं भाई तैयारी कर रहे हो? हाँ भाई कंपटीशन तैयारी करो। कब का कंपटीशन? वैसे भाई हम भी चलेंगे। तो कहने को है भाई हम भी चलेंगे, पर उनके जो चेहरे पे एक उम्मीद होती है ना, हमारा भाई कंपटीशन लड़ रहा है, तो भाई उनकी उम्मीदें जो होती है ना,
उन पे खरा उतरना है। तो बड़े भाई एक चीज था, जो एस्ट्रॉइड का मैंने तो सुना, उसका क्या मतलब मैटर है? एस्ट्रॉइड जो लोग लेते हैं उससे भाई तो उसका साइड इफेक्ट होता है, क्या होता है? भाई बिल्कुल होता है तो कैसे यूज करना चाहिए? भाई, मैंने भी बताया आपको, अगर आपको प्रोफेशनली इस चीज़ के अंदर नहीं जाना, आपको पता है कि मेरे को कम्पीट नहीं करना, मेरे को स्टेज पे नहीं जाना, अगर आपका गोल है भाई मेरी एक अच्छी सी पर्सनैलिटी हो और मैं कपड़े पहनूं, मेरे को अच्छा लगे, 4 आदमी देखें भाई, बस बस उसके लिए भाई स्टेरॉइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं भाई, जब तक हम नेचुरली थे, हमें किसी तरह की कोई इतनी बड़ी भूख नहीं थी कि भाई हमको इस बंदे की कॉपी करनी है, कि हमको ऐसा बनना है। पर भाई जैसे जैसे हम इस चीज़ के अंदर घुसते गए कि भाई पहले तो क्या था, आधे घंटे जिम कर ली, फिर जब जी मन करा वो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, रोटी खा ली, मीठा खा लिया, कुछ भी खा लिया। पर भाई जब एक माइंड सेट होता है ना अपना कि भाई मुझे ये करना है तो करना है, भाई फिर ये चीज़ मैटर नहीं करती। दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, वो आपसे ये नहीं पूछेगी मंगलवार को आपने चिकन खाया, कोई कुछ नहीं पूछता भाई। लास्ट में मैटर करता है सिर्फ आपका रिजल्ट, कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, किसी को कुछ नहीं मतलब नहीं है। तो बड़े भाई एक चीज बताओ आपको, अगर नॉर्मली आदमी भाई जिसका ना तो बैकग्राउंड ठीक है और ना ही फाइनेंशियल उसकी कंडीशन ठीक है, तो उसको खाने के लिए ऐसा कुछ बताओ जो मतलब शरीर भी थोड़ा ठीक हो जाए और कंपटीशन बढ़े ही ना कर पाए हो, हाँ। तो शरीर थोड़ा ठीक हो जाए, उसके लिए बताओ कुछ। भाई जहाँ तक मुझे पता है, सबसे पहले आते हैं इंसान के जेनेटिक्स। कुछ लोग आपने देखोगे कहते हैं भाई हम कितना ही खा लें मोटे नहीं लगता होते, ना है कुछ भी। कोई लोग कहते हैं भाई हमको पानी भी लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई सबसे पहले तो आते हैं जेनेटिक्स, वो तो भाई गॉड गिफ्ट होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। भाई मेरी जिम है, मैं इतने बच्चों को हैंडल कर रहा हूँ, आज भी 80% बच्चे मेरे पास पता है क्या कहने आते हैं, भाई कुछ ऐसा बता दो नेचुरली ये पेट का फैट चेस्ट पे आ जाए, पेट कम हो जाए, बाजू अच्छे से आए, कि हमको कपड़े अच्छे लगे। मैं कहा यार ये, मैंने उसको बताता हूँ कि यार ये चीज़ ले लो, क्रेटिन ले लो, प्रोटीन ले लो, ये ले लो। तो उन्होंने भाई हमारा बजट नहीं है। मैं कहा कितने का बजट है? तो भाई वो ऐसे अमाउंट बता देते हैं, मैं बोलता अच्छा भी नहीं लगूंगा। तो बड़े भाई जैसे आप अपना बताओ, खर्चा बताओ, आप अपना मतलब महीने का खर्चा कितना बैठता है आपका? भाई मेरा खर्चा, शायद कहने वाले जो प्रोफेशनली इस चीज़ में नहीं है वो तो इस बात को झूठ मानेंगे, मैं बता भी नहीं सकता। अब भाई मैं देखो पर्टिकुलर अमाउंट तो ऑन कैमरा कह नहीं सकता, पर आप अगर आइडिया ले लो, जो फिश मैं खाता हूँ वो लगभग 800-900 हज़ार रुपए के किलो है। मैं 400 से 500 ग्राम पर डे लेता हूँ। एग भाई हो गए दिन के 15। नहीं टोटली खर्चा वैसे कितने का बैठता होगा लगभग? भाई मेरी डाइट ही लगभग 20,000-22,000 की, खाली खाना खाना, खाना। इसमें मेरा प्रोटीन, मेरा स्टैक, मेरा एनाबॉलिक्स कुछ नहीं। बाकी प्रोटीन वगैरह सारा कुछ लगा के बोले तो भाई प्रोटीन 4,000 का भी, 8,000 का भी, 9,000 का भी। नहीं आपका खर्चा कितना बैठ रहा है लगभग? जो भी आप प्रोटीन लेते हो, खाली प्रोटीन का मत बताओ अमाउंट, मतलब सारा अमाउंट बता दो। आप महीने का मंथली कितना अमाउंट बैठता है? भाई जिम का सारा पता पड़ा कि भाई आप ज्यादा शरीर बनाने के लिए इतना खर्चा बैठता है, आदमी कोई भी अपना हिसाब तो लगा के भाई खर्चे की बात ये देखो, मैं खुद सोचूंगा मुझे खुद टेंशन हो जाएगी। इतना खर्चा हो रहा है। नहीं पर भगवान की दुआ है कि फैमिली थोड़ी फाइनेंशियली सपोर्ट कर देती है, और अपना जिम है, खुद का जिम है तो जिम की फीस तो जानी है नहीं। भाई बात जिम की फीस की नहीं है। मैं आपको देखो अपनी बताता हूँ, मेरे कुछ भाई हैं, कुछ नहीं कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जिनकी वजह से आज मैं हूँ। एक मेरे सनोज भाई हैं, एक प्रशांत भाई हैं, जिन्होंने आपको, जब पहली बार मैं उनसे मिला ना तो लॉकडाउन के आसपास बात हुई, 5-6 साल हो गए, 4-5 साल हो गए। तो पहली बार मिलके तो यार भाई ये लगता है हाँ भाई लड़का ठीक है, अच्छा है, पर जैसे जैसे यार आप जैसे संगत में बैठने लगोगे ऐसे हो जाओगे। नहीं आदत दोनों की जेन बना आदत है, प्रशांत भाई सनोज भाई। एक होता है भाई बिजनेस, एक होता है पर्सनल, एक होता है भाई। कितनी बार ऐसा होता है, मैं कहा भाई बोलते हैं भाई ये चीज रोक के ये चीज कर लो, मैंने कहा यार अभी तो बजट नहीं है, हम है ना। कितनी बार भाई वो यारी दोस्ती में बिजनेस साइड कर लेते हैं। हाँ, वो बोलते हैं भाई कमाने के लिए पूरी जिंदगी बैठे, तुम कुछ बन जाओ या हम कुछ बन जाएं, इससे बड़ी क्या चीज है। और भाई उन्हीं का सपोर्ट है स्टार्टिंग में। आज जहाँ मैं हूँ ना सम्राट भाई के पास, वही मुझे लेके गए। अच्छा उनके पास ही? हाँ उनके पास वही लेके गए मेरे को। जो भी मैं आज मैं हूँ, या तो मेरे गुरु की देन हूँ या उन 2 भाइयों की देन हूँ। सच्चाई में ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इसमें कोई शर्म नहीं। हालांकि उम्र में मुझसे छोटे हैं, वो काफी छोटे हैं, काफी तो नहीं बट छोटे हैं। तो पीठ पीछे भी मैं बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा भी शायद वो नहीं होते दोनों, तो आज मैं इस लेवल का 50% भी नहीं होता।
भाई कितनी कितनी बार ऐसा होता है, मैं गिर मतलब मेरी बस की नहीं होता, भाई थक गया, अरे भाई हम तुम्हें देख के बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तुम थक गए तो हम जैसों का क्या होगा। सनोज आपने देखा है, मेरे सामने इतना बड़ा है वो, प्रशांत भाई भी इतने बढ़ेंगे दोनों, तो मुझसे कहते हैं कि भाई हम तुम्हें देख के मोटिवेट हो रहे, तुम डाउन हो जाओगे तो हम जैसों का क्या होगा। भाई मुझे 6 बजे फोन करेंगे, आओ जिम चलना है, मैं कहा भाई हिम्मत नहीं हो रही, हम आ रहे हैं लेने, तो अपने हाथ से भाई लो मील लो, ये लो वो लो, बहुत सपोर्ट करते हैं भाई। जब भी जो कंडीशन भाई मेरी चल रही है, शायद 3 महीने हो गए घर का खाना खाए, 4 महीने हो गए दूध पिए, 2.5-3 महीने हो गए मीठा खाए। अब देखने में लग रहा होगा आदमी कितना तगड़ा है, पर अंदर से भाई इतनी फ्रस्ट्रेशन आती है इस टाइम में, जितना कंपटीशन रहती है नहीं भाई। बात क्या होती है, आदमी 2-4 चीजों से खुश रहता है, खाने से, घूमने से, अपने लोगों में बैठने से, पर एक कंडीशन इस कंपटीशन टाइम में ऐसी आ जाती है, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, जो मन कर रहा है खा नहीं सकते, भूखे बैठे हो, प्यासे बैठे हो, फिर भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, घर की दिक्कतें भी आती हैं, अपनी पारिवारिक दिक्कतें भी आती हैं, तो होता क्या है, आदमी टूट जाता है। अगर उसको कोई सहारा देने वाला मिल जाए ना, अरे भाई हम हैं, क्यों दिक्कत ले रहे हो, चलो, तो वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अब भाई मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं कहीं और था अभी सम्राट भाई से पहले, वो भी जो भाई कह लो, ट्रेनर तो नहीं कहूंगा मैं, ट्रेनर तो वो होते हैं भाई जो एक पैसे लेके और अपना काम करते हैं। भाई एक होता है ट्रेनर, एक होता है गुरु। ट्रेनर हमें ट्रेन करता है पैसे लेके, भाई मुझे तुमसे फीस लेनी है, मुझे अपना काम करना है, और तुम्हारी बॉडी बने ना बने, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। गुरु ज्ञान देता है फ्री में भाई, उसका कोई पैसा नहीं देता। बड़े बूढ़ों की कहावत है, दुनिया में 2 ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने से ऊपर आपको देखना चाहते हैं, एक बाप, दूसरा गुरु। अभी सम्राट भाई से पहले मैं किसी के पास था, निखिल भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, उन्होंने कभी मुझसे 1 रुपया भी कहा हो कि अभिषेक इतने हो गए, इतने दे दे, ये कभी नहीं। बस मैं उनसे बोलता था, भाई ये दिक्कत आ रही है, ठीक है, ये कर ले, ये कर ले। भाई गॉड टच वुड, लोग अच्छे मिले। बॉडी बिल्डिंग में जाता ही आदमी तब है जब कोई उसके साथ के जो जनरेशन है वो थोड़ा ठीक रहे। स्टार्टिंग में तो स्कैम हुए हमारे साथ भी, पागल बन गया, हमने भी बहुत लूटे। बिल्कुल लूटे। तो अब अकल आती है कि यार धीरे धीरे सब चीज आती है टाइम पे, तुमको हर चीज स्टार्टिंग में नहीं मिल सकती। अब मैं भाई की बात बताऊं, मैं सम्राट भाई के पास हूँ, मैं इनसे कभी पहले मिला नहीं था, तो जब सनोज भाई ने, इनके थ्रू में उनके पास गया, और थोड़े रिलेटिव में लगते थे, मेरे मौसी का बेटा है, उन्होंने मेरे से मिलाया कि भाई आप यहाँ आओ, और ऐसे ऐसे मेरे भाई हैं, नाम मैंने काफी सुना था पर कभी पर्सनली ऐसे मिला नहीं। तो यार बहुत मतलब कहते हैं एक इंसान की लाइफ बदलने का जो टर्निंग पॉइंट होता है, भाई हमारे वही थे, वही है। उनसे मिलके लगता है कि हाँ हम कुछ हैं और कुछ बन सकते हैं। तो बड़े भाई आप एक चीज बताओ, नेचुरल डाइट में कुछ बताओ आप, तो नेचुरल डाइट में क्या लेना चाहिए लोगों को, मॉर्निंग में क्या लेना चाहिए? भाई मैं आपको देखो एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ, अगर आपको मसल गेन या वेट गेन करना है ना, मसल गेन और वेट गेन में दोनों फर्क है। मसल गेन तो आप भाई नेचुरली बहुत टफ है, मसल गेन तो अगर आप 5 किलो भी कर लो बहुत बड़ी बात है, वेट गेन आप 20 किलो कर लो, बिल्कुल सही, वो फैट है, कुछ नहीं है वो, पर मसल गेन करना भाई बहुत टफ है। तो ये तो आप भूल जाओ कि आप 10 किलो 5 किलो नेचुरली मसल गेन करके किसी एनाबॉलिक्स वाले बंदे की कॉपी कर लोगे। नहीं कॉपी ना, मतलब पर्सनलिटी थोड़ा ठीक हो जाए, कोई हाँ। दुबला पतला आदमी है, उसे डाइट में स्टार्टिंग कोई कर रहा था, उसे डाइट में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना भाई चाहिए? अगर बजट है प्रोटीन का तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भाई सीधी बात है, पनीर, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, राजमे, छोले, और भाई आपके दाल, ये भाई मेरे ख्याल से एक वेजिटेरियन नॉर्मल हर घर में मिल जाते हैं। बिल्कुल। ये 4 फूड, इन 4 फूड की कोई 2 मील ले लो भाई। मॉर्निंग में कैसे? नहीं, एक तो ले लो भाई आप पोस्ट वर्कआउट, एक ले लो लंच में, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट करने के बाद हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है मसल रिकवरी के लिए। बिल्कुल। डाइट का मेरे ख्याल से भाई जितना मैंने समझा है, जितना रोल डाइट का खाने का है उतना उसमें डिपेंड करता है सही टाइम पे सही चीज लेने का। सही।
अब आप स्लो डाइजेस्टिव चीज़ों को अगर प्री वर्कआउट में लोगे, स्लो डाइजेस्टिव चीज़ जो बॉडी के अंदर लेट डाइजेस्ट होती है, अगर आप उनको प्री वर्कआउट में लोगे तो वो डाइजेस्ट होकर एनर्जी आपको टाइम पे कैसे दे देंगी। तो भाई सबसे पहली बात, प्री वर्कआउट के अंदर आप फास्ट डाइजेस्टिव चीज़ लो जो जल्दी पच के आपको एनर्जी प्रोवाइड करा दे। उसके अंदर भाई मैं तो अपनी बताऊँ, मैं तो आपको ओट्स ले लेता हूँ वर्कआउट से पहले, बनाना, और बनाना भी मैं मतलब गेनिंग के टाइम पे ओट्स ले लिए, बनाना ले लिए, दही और आलू भाई मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। 40 मिनट पहले वर्कआउट से पहले ले लो दही आलू, सबसे बेस्ट। वो तो नेचुरल डाइटिंग वाला बिल्कुल बिल्कुल, उबले आलू और दही अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपने भूख के अकॉर्डिंग, जितना नहीं इतना खा लो कि भाई वो पचे ही ना, एक नॉर्मल क्वाइट अच्छे अमाउंट में जितना आप पचा सको 40 मिनट पहले। और भाई वर्कआउट के बाद कोशिश करो भाई ऐसी चीज़ें लो जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। स्लो डाइजेस्टिव लोगे भाई, होता क्या है, मसल, जैसे आपने मसल किसी चीज़ का वर्कआउट किया, सपोज बाइसेप्स कर लिया, तो बाइसेप्स करते करते आपने देखा होगा जब बाइसेप्स वर्कआउट करके आते हैं, जब तो बॉडी बहुत अच्छी पंप होती है कि भाई हाँ साइज लग रहा है, कि भाई साइज लग रहा है, बड़ा हो गया, असर आ रहा है, तो वो क्या है, बॉडी की मसल्स जो होते हैं वो एक्टिव होकर खुल जाती है, मसल फाइबर खुल जाते हैं, फट जाते हैं, जिससे उनका साइज बड़ा हो जाता है। घंटे 1.5 घंटे के अंदर, किसी का टाइम अलग अलग होता है मसल मैच्योरिटी, पर लगभग ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के अंदर वो नॉर्मल अपनी पुरानी शेप में आ जाते हैं। तो हमारा प्रायोरिटीज क्या है कि जब तक वो अपनी पुरानी मसल्स के अंदर आए, उनके अंदर प्रोटीन लोड हो जाए, मसल रिकवरी करने के लिए। तो कोशिश करो वर्कआउट के 30 से 35 मिनट के अंदर अपनी मील खत्म कर लो, और खाली प्रोटीन नहीं भाई, गेनिंग के टाइम पे पोस्ट वर्कआउट मील के अंदर थोड़ा कार्ब्स भी लेना चाहिए, थोड़ा सा कार्ब्स, चावल, कोशिश करो चावल के साथ, प्रोटीन के साथ चावल भी लो। चलो भाई, चला आपकी जिम पर चला। हाँ भाई, जिम का टोल कराओ। ठीक है भाई, मिलते